अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है साबिर हुसैन और मैं आप सब लोगों को एनसीए के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कल के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा आया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, और उसके अंदर जो एबिलिटी का सेक्शन था 40 मार्क्स का, उसको अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कल का जो एबिलिटी का जो पोर्शन जो आया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी 21 के पेपर के अंदर, उसके अंदर मेनली 4 से 5 जो टॉपिक्स हैं उनको दोबारा उनको डिस्कस किया गया है। जैसे कि ऑलरेडी इस दफ़ा मैंने स्टूडेंट्स को मैंने जो बताया था कि 2016 से 2020 तक जो पेपर्स हुए हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस नहीं किए गए। इस दफ़ा 21 के पेपर के अंदर उनको लाजमी डिस्कस किया जाएगा। उनमें से एक टॉपिक था एवरेज का टॉपिक। अगर आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है उसके अंदर एवरेज को डिस्कस किया गया। इसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो चार जो ए बी सी डी जो 4 पार्ट्स थे, उसके अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर एज प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया। एज प्रॉब्लम में मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मैं यही कहता हूँ कि एज प्रॉब्लम आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2017 में पहले आया था और इस दफ़ा 2021 में दिया गया है। उसके बाद जो आपका बी जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट था वो ज्योमेट्री का सेक्शन है। अब देखिए 2016 से 2019 तक कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 2016 में एक ज्योमेट्री के उसने जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2016 के पेपर में, उसमें जस्ट उसने डेफिनेशन दो दी थी ट्राइंगल की। लेकिन 2020 के पेपर में ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया, इस दफा 21 के अंदर दोबारा डिस्कस किया गया। जो सी पोर्शन था वो परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में भी आया, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, इस दफा 2021 में दोबारा वो डिस्कस किया गया। इसी तरह अगर हम लोग डी पोर्शन देखें तो डी पोर्शन हमारा आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम वाला, जिसके अंदर वेलोसिटीज की बात की जाती है, जिसके अंदर टाइम की बात की जाती है, जिसके अंदर डिस्टेंस की बात की जाती है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था, 6 का ए बी सी डी पार्ट, ये तीनों पार्ट, ये चारों पार्ट इंतहाई आसान क्वेश्चन से। हाँ, इनके अंदर जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक पॉइंट समझने वाला था जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने उसके अंदर मिस्टेक की होगी, उसको इंशाल्लाह अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है ये डायरेक्शन प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है। आप 2017 का पेपर देखोगे, 2019 का पेपर देखोगे, उन दोनों में ये डायरेक्शन प्रॉब्लम आई और 2021 में उसने दोबारा इस दफा रिपीट किया है। और ये बी पार्ट जो कि पहले आप लोगों को मैंने बताया एवरेज का क्वेश्चन इस दफा उसने दिया है। 2016 से 2020 तक एवरेज को नहीं दिया गया, लेकिन 2021 में एक्सपेक्टेड था, स्टूडेंट्स को बताया भी था और ये कल के पेपर में आपका आया हुआ था। अच्छा, ये इसका जो सी पार्ट है जी, इसने एक नया एक यहाँ पे एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया जो कि फंक्शंस का टॉपिक है। ये क्वेश्चन उस फंक्शंस वाले टॉपिक में से दिया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो होता है वो दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। तो वो आप लोगों ने वैल्यूज आपने पुट करनी, वहां से आपने इसका रेट आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अगर देखा जाए तो वो कदरे आसान पे क्वेश्चन था, वो भी इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने इस दफा जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट में उसने एक नया टॉपिक उसने इंट्रोड्यूस कराया फंक्शन वाला, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसके अंदर भी उसने जैसे कोडिंग डी कोडिंग हमारा क्वेश्चन आता है 2000, अगर आप देखें 2018 में भी आया, 2019 में भी आया हुआ, ऐसे 2021 के अंदर कोडिंग डी कोडिंग की जगह उसने ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको हम लोग बोलते हैं जम्बल्ड स्पेलिंग्स, जम्बल्ड वर्ड्स को आप लोगों ने अरेंज करना होता है। तो इसके अंदर ये 5 वर्ड्स दिए गए जिनके स्पेलिंग्स रीअरेंज है, इनको आपने अरेंज करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन पहला वर्ड आप देखें तो वो सीरियस बनता है, दूसरा इसके अंदर गैदर बनता है, तीसरा इसके अंदर एक और वर्ड एक बनता है, उसका भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो नाम इसी तरह था। एक आप लोगों का जो चौथा है वो भी आप लोगों का मैरी बनता है, पांचवा आप लोगों का हरी बनता है, तीसरे का भी इसी तरह मैं आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ, कल ये मैं देख रहा था इसको। अच्छा, उसका 8 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट भी इसी तरह एक ज्योमेट्री सेक्शन में था, और ये इसको आप लोग कह सकते हैं ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स में से आप कह सकते हो। हमारा जो 2016 से 2020 का अगर पेपर अगर देखा जाए ना, पिछले 5 साल पेपर जो कि हमेशा स्टूडेंट्स को मैं ये हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग अपने पास्ट पेपर्स को लाजमी देखा करो। 2016 से 2020 के पास्ट पेपर्स के अंदर आप लोगों का एक जनरल मैथ, एक आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग और एक आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। इस दफा 2021 का पोर्शन इसलिए आसान है क्योंकि इसके अंदर स्टैट का पोर्शन भी नहीं आया और इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन भी नहीं है, इसलिए कदर ये स्टूडेंट्स के लिए इस दफा आसान पेपर था। ये जो क्वेश्चन नंबर बी है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके अंदर आपने ट्राइंगल्स मैक्सिमम आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी।
क्वेश्चन जो सी है ये भी आप लोगों का ज्योमेट्री सेक्शन में से आपके 2 क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आया था बी पार्ट और एक क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी पार्ट आ गया, जिसके अंदर आप लोगों ने एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। और इसी तरह एंड वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर आप लोगों का नंबर सीरीज वाले प्रॉब्लम्स आ गए, जो कि आप लोगों के पहले 2017 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों का E8 आप लोगों का इजीली आंसर आपका बनता था, और इस दफ़ा 21 के पेपर में भी दिया गया। अब ये जो पूरा जो ओवरऑल जो पेपर है 40 मार्क्स है, इसको अगर देखा जाए, जैसे आपको मैंने बताया कि इसके अंदर मैक्सिमम 4 से 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। एक इसके अंदर एज प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, एज प्रॉब्लम्स ये 2017 में भी आया हुआ है और इस दफा 2021 में भी डिस्कस किया गया। एक इसके अंदर ज्योमेट्री को डिस्कस किया गया, ज्योमेट्री में से 2 प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, एक आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट और एक क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। इसको भी पहले 2020 में आया था, इस दफा 2021 में भी आया, और आपको जैसे मैं बताया ये 2016 के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, वो भी इसको डिस्कस किया गया था वहां पे। इसी तरह आप लोगों का एक परसेंटेज का इसमें टॉपिक डिस्कस किया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, और परसेंटेज आप लोगों का पहले 2017 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, और इस दफा 2021 में भी डिस्कस कर दिया गया। ये बिल्कुल वही सीन हुआ है जैसे रेशियो प्रॉब्लम आप लोग देखो 2017 में भी आया, 2018 में उसके 2 क्वेश्चन है, 2019 में भी, 2020 में भी। इसी तरह परसेंटेज भी बहुत ज्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ उसने जो डिस्कस किया टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स को, ये जैसे आप लोगों को मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट टाइम डिस्टेंस, जिसके अंदर वो वेलोसिटीज की बात करता है, डिस्टेंस की बात करता है। ये पहले आज तक कभी उसने कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं दिया, ये फर्स्ट टाइम उसने दिया है 2021 के पेपर में सीएसएस में, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसको मैं हमेशा रिलेट करता हूँ डायरेक्शन प्रॉब्लम्स के साथ। उसी के मेरा जो आपका स्टडी मटेरियल हमारा है उसके अंदर हम लोगों ने इसको टाइम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन प्रॉब्लम्स को भी इसके साथ हम लोगों ने रखा। डायरेक्शन प्रॉब्लम्स का आप लोगों का क्वेश्चन इस दफा जो आया, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आया, और डायरेक्शन प्रॉब्लम्स अगर आप लोग पास्ट पेपर्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे 2017 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, और इस दफा 2021 के पेपर में आप लोगों का आ गया। इसके अलावा इसने डिस्कस किया जी एवरेज को। एवरेज आप लोगों को मैंने बताया 2016 से 2020 तक बिल्कुल नहीं आया, किसी पेपर में आप लोग देख लें। हाँ, 2016 के पेपर में रेंज, मीन, मीडियन, मॉड के अंदर मीन को डिस्कस किया गया, मीन आपका एवरेज होता है, लेकिन एवरेज वाले क्वेश्चन जो है उधर टोटली इधर वो लॉजिकल किस्म के थे, मीन के आसान क्वेश्चन वो देता है। तो इस दफा उसने 2021 के पेपर में एवरेज को डिस्कस किया, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड था। मैंने अपने जो एबिलिटी की जो वर्कशॉप हुई थी उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि 2016 से 2020 तक एवरेज नहीं आया, इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है 2021 के पेपर में वो आ सकता है। इसी तरह उसने एक और उसने टॉपिक कौन सा जी डिस्कस किया उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उसने जो नया टॉपिक एक डिस्कस किया फंक्शंस वाला, फंक्शंस यानी एफ ऑफ एक्स की बात वो जो कर रहा है, ये इसको फंक्शन बोलते हैं। 2016 से 20 तक कभी उसने नहीं दिया है। 2016 में उसने एक इक्वेशन उसने दी थी y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको आप लोगों ने प्रूव करना था। ये उससे थोड़ी बहुत उससे मैच कर सकती है, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा था, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो इसने टॉपिक जो इंट्रोड्यूस जो किया है वो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा एक टॉपिक होता है। ये भी पहले इसने 2016 से 2020 किसी पेपर में नहीं दिया, इस दफा इसने 2021 के अंदर इसने दिया है। तो ये भी इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फर्दर आगे हमारे 22-23 के लिए इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हो सकते हैं। और इसी तरह उसने क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट दिया, जैसे आप लोगों को मैंने बोला जंबल्ड स्पेलिंग, जंबल्ड वर्ड वाला, वो भी ये हमारा नया टॉपिक है। ये उससे मैच कर रहा है जो हमारा कोडिंग डी कोडिंग होता है, जैसे हमारा 2017 के 2018 में भी आया, 2019 के अंदर भी आया, जिसके अंदर हम लोगों ने मेडिसिन वाले वर्ड को करना था, लैंड माइन वाले वर्ड्स को आगे हम लोगों ने चेंज करना था कि ये कोड लैंग्वेज में ये वर्ड है, इसका आगे कोड लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो डिफरेंट जो टॉपिक जो इसके अंदर जो न्यू जो टॉपिक थे वो ये वाले इसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, फंक्शन और सिंपल इंटरेस्ट वाले, और इसका जो आप लोगों के जम्बल्ड स्पेलिंग्स वाले।
ये इसने न्यू टॉपिक इसने इंट्रोड्यूस इसने करवाए हैं। बाकी वही हमारे जो टॉपिक है जो ऑलरेडी आप लोगों को जो बताए हुए हैं वही टॉपिक हमारे बार बार हमारे रिवाइज हुए। एज प्रॉब्लम, ज्योमेट्री, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, डायरेक्शन और एवरेज। और जैसा मैंने आप लोगों को ये पहले भी आप लोगों को मैंने कल परसों मैंने बताया कि ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्टडी मटेरियल में से ही आया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन भी है, स्टूडेंट्स भी ये कह रहे थे कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके अंदर से हम लोग एक आध क्वेश्चन हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं जो कि आप लोगों के लिए ये इसमें प्रॉब्लम बनी होगी। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि लॉजिकली वे में अगर देखा जाए तो इसमें स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा इसमें मिस्टेक की होगी। वो क्वेश्चन कौन सा, परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन दिया गया है। बाकी क्वेश्चंस तो मतलब वो जिस तरह आपने उसको सॉल्व करना था आपने उनको सही तरीके से आपने सॉल्व किया होगा। परसेंटेज में एक पॉइंट समझाने वाला है जो कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मिस्टेक की होगी। वो मिस्टेक क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, परसेंटेज का हमारा क्वेश्चन था, देखने में सिंपल लग रहा है, उसमें इशू वाली बात नहीं है। कहता है कि मिस्टर फहीम जो है वो होटल पे गया, रेस्टोरेंट पे फैमिली के साथ, वहां पे उसने खाना ऑर्डर किया और खाना कितने का था, 15,000 का खाना था। उसकी जो वैल्यू थी डिनर की, लंच की, जो भी थी उसके जो वैल्यू थी वो 15,000 उसने खाना वहां पे उसने ऑर्डर किया। लेकिन वहां पे उसको पहले बताया गया कि भाई हमारे पास 10% डिस्काउंट ऑफर है। अब इसका 10% अगर मैं चेक करूंगा ना तो वो कितना बनता है, 10/100 इंटू 15,000, ये बनता है आपका 1500। यानी कि उनको अगर 15,000 का अगर वो खाना खाएंगे तो उस पे उनको 1500 उनको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर इस डिस्काउंट को अगर इसमें से मैं माइनस में कर दूं ना तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको जो पे करना था वो 13,500 रुपये उनको पे करना। ये अभी मैं आपको प्रॉपरली पूरे वे में नहीं जो बता रहा, जस्ट आप लोगों को मैं इसकी कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। प्रॉपर जो उसका वे आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि आप लोगों ने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना होता है सीएसएस एबिलिटी के अंदर, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब ये 13,500 उन्होंने पे करना था, लेकिन इसके ऊपर अब इसने दो कंडीशन लगाई है। एक कंडीशन क्या लगाई है कि उसे 10% सर्विस चार्जेस पड़ेंगे, 10% सर्विस चार्जेस, और इसके ऊपर 17% जो है वो जीएसटी ये चार्जेस ये पड़ेंगे। अब